हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को, दिस इज परिमाण क्लासेस चैनल। आज मैं आप लोग को फर्स्ट ईयर बीटेक सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस JUT झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। आपको एक नोटिस भी मिला होगा कि JUT के द्वारा जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होने वाला था बीटेक फर्स्ट सेम का, वो कैंसिल हो चुका है टिल फर्दर नोटिस। ऑनलाइन बेसिस असाइनमेंट जो होने वाला था, यहाँ पे हम बिना लेट किए हुए आपको बताते हैं कि बीटेक का सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। कॉमन टू ऑल ब्रांचेज, ठीक है, सिर्फ मैथ छोड़ देना है, फिजिक्स का अलग अलग है, बाकी लगभग सब सेम है। तो चलिए बिना लेट किए हुए मैं आपको बताता हूँ पूरे सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस ऑफ बीटेक सेकेंड सेमेस्टर। देखिए, मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है, फिजिक्स 2 पढ़ना है, केमिस्ट्री 1 पढ़ना है, केमिस्ट्री लैब होगा, प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, इंग्लिश प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब होगा, वर्कशॉप एंड प्रैक्टिस मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज इंग्लिश, ये सब है। तो यहाँ पे हम आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं कि मार्क्स कितने के होंगे, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर दिख रहा होगा, ब्रांच कोर्सेज कॉमन टू ऑल ब्रांचेज ऑफ UG इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। बेसिक साइंस कोर्सेज थ्योरी पेपर जो होंगे आपका, ये फिजिक्स 2 सबके लिए कॉमन है, मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें, किसी को सेमीकंडक्टर पढ़ना है, किसी को ऑप्टिकल फाइबर्स पढ़ना है, ठीक है। ये 30 नंबर इंटरनल होगा, 70 नंबर आपका एक्सटर्नल होगा, 10 नंबर क्लास टेस्ट होते हैं, 20 नंबर आपका इंटरनल, एक मतलब कि 30 नंबर वो कॉलेज वाले किसी तरह आपका इंटरनल लेंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग साइंस कोर्सेज एंड बेसिक साइंस कोर्सेज, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री 1, जो फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री 1 पढ़े होंगे उसको सेकंड सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना होगा, या जो फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़े होंगे उनको सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री 1 पढ़ना होगा। ये भी 30 नंबर इंटरनल होगा, 70 नंबर आपका एक्सटर्नल होगा, टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। बेसिक साइंस कोर्सेज मैथमेटिक्स 2, इसमें भी 30 नंबर इंटरनल और 70 नंबर एक्सटर्नल, टोटल 100 मार्क्स। इंजीनियरिंग साइंस कोर्सेज प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, टोटल 100 मार्क्स के होंगे, 30 इंटरनल और 70 एक्सटर्नल। ह्यूमैनिटीज इंग्लिश 30 इंटरनल होगा, 70 एक्सटर्नल, टोटल मार्क्स 100 के होंगे। आपका एग्जाम जो होगा 5 थ्योरीज पेपर होंगे, ठीक है, और 3 प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। वर्कशॉप या मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज 50 मार्क्स का, 25 इंटरनल और 25 एक्सटर्नल। फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब या केमिस्ट्री लैब, ठीक है, जो केमिस्ट्री 1 पढ़ोगे उसका केमिस्ट्री लैब होगा, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे उसका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब होगा। टोटल ये 50 मार्क्स के ये प्रैक्टिकल होंगे, 25 इंटरनल और 25 एक्सटर्नल, ठीक है। इंजीनियरिंग साइंस कोर्सेज प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनका भी 50 मार्क्स का होगा एग्जाम, 25 इंटरनल और 25 एक्सटर्नल, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन बेसिक साइंस कोर्सेज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 2 यहाँ ऑप्शन 1 का जो मैथमेटिक्स है वो सभी ब्रांच पढ़ेंगे एक्सेप्ट CSE छोड़ के, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग छोड़ के। मैं ऑप्शन 2 वाला जो मैथ्स है मैथमेटिक्स 2 CSE ओनली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। फिजिक्स 1 तो पढ़ लिए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में सेमीकंडक्टर, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड ये मैकेनिकल सिविल वाले पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ टू क्वांटम मैकेनिक्स फॉर इंजीनियर्स, ऑप्टिक एंड फाइबर ऑप्टिक्स, ये आपका केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर ऑल ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग विद द कॉम्बिनेशन एज सजेस्टेड इन द टेबल 5। केमिस्ट्री 1 फॉर ऑल ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिए होंगे, जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री फॉर इंजीनियरिंग, उसके बाद आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग साइंस कोर्सेज प्रोग्रामिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी के लिए कॉमन है, और इंग्लिश भी सभी के लिए कॉमन है। दोनों सभी ब्रांच जितने भी ब्रांच है सब पढ़ोगे, ये कॉमन होगा सबके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, जो है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, सेमेस्टर 1 में पढ़े थे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे फिजिक्स में, फिजिक्स का पेपर सेमेस्टर 2 के लिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स फॉर इंजीनियर्स पढ़ेंगे सेमेस्टर 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड माइनिंग इंजीनियरिंग, ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 में। फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स फॉर इंजीनियर्स सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग, ये ऑप्टिक्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये फिजिक्स था, फिजिक्स सेमेस्टर 2। अब आता है हम लोग चलते हैं सेमेस्टर 2 का पूरा डिटेल जानते हैं क्या क्या पढ़ना है। ये आपको टेलीग्राम चैनल परिमाण क्लास के नाम से जो बना है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, या मैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये आ गया सेमेस्टर 2 कोर्स कंटेंट्स, क्या क्या पढ़ने हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले बेसिक साइंस कोर्सेज मैथमेटिक्स 2,
ठीक है। ऑप्शन जो कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ऑप्शन 1 फॉर ऑल ब्रांचेस एक्सक्लूडिंग सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सेमेस्टर 2 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स 2 ऑर्डिनरी फॉर ऑल ब्रांचेस एक्सक्लूडिंग सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। मॉड्यूल 1 में मल्टी वेरिएबल कैलकुलस इंटीग्रेशन इस टॉपिक्स पढ़ना होगा। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ये सारे पढ़ने होंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर्स ये पढ़ने होंगे। कम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन पढ़ने होंगे। कम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशंस पढ़ना होगा, ठीक है। आपका BS ग्रेवाल इसमें बेस्ट बुक है। BS ग्रेवाल से आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको अदर जो बुक आपके कॉलेज वाले प्रोफेसर रिफ़र करेंगे वो आप ले सकते हो, ठीक है। अब आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर सीएससी। बेसिक प्रोबेबिलिटी, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सीएससी के लिए सिर्फ। बेसिक स्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स, अ स्मॉल सैंपल, इसमें भी BS ग्रेवाल सबसे पहले, उसके बाद आपको जो प्रोफेसर प्रीफर करे वो आप ले सकते हो, ठीक है। अब आता है सेकेंड BSc बेसिक साइंस कोर्सेज में कोर्सेज कंटेंट इन फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स फॉर इंजीनियर्स, एक इसके से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ITV और सेमीकंडक्टर, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल इंजीनियरिंग एंड मेटेरियोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस ये पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स ये आपका फॉर केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स 2 फिजिक्स 2 अब आता है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स फॉर इंजीनियर्स, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और सीएससी के लिए। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड स्क्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ना है। मैथमेटिकल प्रीलिमिनरीज फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, अप्लाइंग दी स्क्रोडिंजर इक्वेशन, बॉन्ड क्वांटम स्टेट्स और इंट्रोडक्शन टू सॉलिड्स ये पढ़ना है। टेक्स्ट बुक आपको जो रिफर किया गया है ये आप ले सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपको प्रोफेसर अच्छा बताए वो आप खरीद सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर इसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, रिव्यू ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर लाइट इमिटिंग डायोड्स, सेमीकंडक्टर लेजर्स, फोटो डिटेक्टर्स और लो डायमेंशनल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये पढ़ना है। आपका रेफरेंस बुक यहाँ पे या जो आपके प्रोफेसर रिफर करे वो आप ले सकते हैं, जो आपके प्रोफेसर क्लास में बताए वो बुक ले सकते हो, ठीक है। और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड फॉर सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटेरियोलॉजिकल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस, स्टैटिक्स स्टेट्स एंड स्ट्रेन एट ए पॉइंट, मटेरियल बिहेवियर, फोर्स एनालिसिस, स्ट्रेन एनर्जी। आपका इसका बुक हम RK बंसल हम लोग इससे पढ़े थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले लोग, तो RK बंसल हम बता सकते हैं, बाकी आपके जो प्रोफेसर बोले वो आप ले सकते हो, ठीक है। ऑप्टिक एंड फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, इंटरफ्रेंस, ठीक है। या बुक फिजिक्स का इसमें भी मिल जाएगा, या आप इधर से भी आपके जो टीचर बोले वो भी आप ले सकते हो प्रोफेसर। फिर उसके बाद आता है ऑप्टिक्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये केमिकल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ना है। फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। लेजर्स, ये रेफरेंस बुक आपका ये या जो आपके प्रोफेसर रिफर करे आपको वो आप ले सकते हो। बेसिक केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 1 में आपको पढ़ना है एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एंड एप्लीकेशन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड पोटेंशियल एनर्जी सरफेसेज, यूज ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रिया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड सिंथेसिस ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल। ये आपका बुक रिफर किया गया रेफरेंस है, या आपके जो प्रोफेसर रिफर करें, ठीक है। उसके बाद आता है केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आपको इतने जो दिख रहे होंगे ये आपको लैब में प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंजीनियरिंग साइंस कोर्सेज, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी के लिए कॉमन है। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड प्रीसीडेंस, एरेज, बेसिक एल्गोरिथम्स, सर्चिंग, बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, फंक्शन एंड पॉइंटर्स, रिकर्सन एंड स्ट्रक्चर्स। आपका रेफरेंस जो सजेस्टेड टेक्स्ट बुक है ये है और रेफरेंस बुक ये है, या आपके जो टीचर प्रोफेसर रिफर करे वो आप बुक ले सकते हो। कोर्स आउटकम्स ये है, ठीक है। लेबोरेटरी जो करना है, लेबोरेटरी में आपको प्रैक्टिकल जो करना है ये आपको करवाया जाएगा, ठीक है। जो दिख रहा होगा ये आपका करवाया जाएगा।
फिर उसके बाद आपका आता है इंजीनियरिंग साइंस वर्कशॉप एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिकल होंगे। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग मेथड, कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, ज्वाइनिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, सीएनसी मशीनिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, फिटिंग ऑपरेशन एंड पावर टूल्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंट्री, प्लास्टिक मॉडलिंग, मोल्डिंग एंड ग्लास कटिंग, मेटल कास्टिंग, वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग, ब्रेजिंग, ये सब आपको क्लास में करवाया जाएगा। वहाँ पे आप बुक हाजरा चौधरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हाजरा चौधरी, ठीक है, इसका ले सकते हो, बहुत अच्छा बुक है। या आपके जो प्रोफेसर रिफर करे, या PN राव, वो भी मस्त बुक है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का, या आपके जो प्रोफेसर रिफर करे वो आप ले सकते हो, ठीक है। वर्कशॉप प्रैक्टिस में ये आपको करवाया जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है ह्यूमैनिटी इंग्लिश में वोकाबुलरी बिल्डिंग, बेसिक राइटिंग स्किल्स, आइडेंटिफाइंग कॉमन एरर्स इन राइटिंग, नेचर एंड स्टाइल ऑफ सेंसिबल राइटिंग, राइटिंग प्रैक्टिस, ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, सजेस्टेड रीडिंग, कोर्सेज बुक ऑफ आउटकम्स। ये बुक आप ले सकते हो, आप अपने टीचर से जो बोले वो आप ले सकते हैं, ठीक है, रिफर करें। फिर उसके बाद आता है एक गाइड टू इंडक्शन प्रोग्राम। ये इंडक्शन प्रोग्राम छोड़ो, ठीक है। तो इतने थे। और आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो फर्स्ट सेमेस्टर में बताए थे ना, वो है फर्स्ट सेमेस्टर में, ये सब हो गया। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का सिलेबस भी हम दिखा देते हैं आपको एक बार। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस में था, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ ली है उसको सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ना। जो सेकंड सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे उस फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्या केमिस्ट्री 1 पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो मतलब इंटरचेंज दोनों में कोई एक सेमेस्टर में पढ़ना है। तो इसमें जो पढ़ना है DC सर्किट, AC सर्किट, ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर कन्वर्टर्स, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, ये सब पढ़ना है, ठीक। और उसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बुक ले सकते हो, या आपके प्रोफेसर जो रिफ़र करे वो बुक आप ले सकते हो, ठीक है। अशफाक हुसैन को से हम लोग पढ़े थे बेसिक इलेक्ट्रिकल, आप वो ले सकते हो, या आपके जो प्रोफेसर बोल दे वो आप ले लोगे, ठीक है। तो ये था सिलेबस, आपको समझ में आया होगा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर का इस बार का सिलेबस। तो एक PDF आपको टेलीग्राम चैनल परिमाण क्लास के नाम से जो बना है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक। आपको समझ में आया होगा। जिन्हें किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, वहाँ से आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और किन्हीं को किसी तरह का कोई डाउट, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल परिमाण क्लास के नाम से जो बना है वहाँ पे आपको अवेलेबल है, या JUT के साइट से आप ले सकते हो।